नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की जरूरत पर दिया जोर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल संचयन के लिए 100 दिन का अभियान शुरू करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से मार्च में होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का किया अनुरोध। इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया वन और 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपित। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण का अगला चरण कल से शुरू। वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को लगेगा टीका। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत से ऊपर दर्ज होने से गर्मी का असर शुरू। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। श्री मोदी ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें पानी के महत्व को समझते हुए मिलजुल कर इसके संरक्षण के प्रयास करने होंगे। पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई-जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे। हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे। गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे। जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से मार्च में होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों की परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को वॉरियर बनना है, वरियर नहीं, और परीक्षाओं में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है। आने वाले कुछ महीने आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स, परीक्षाएं होगी। अब सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। श्री मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एहतियात में ढिलाई देने का वक्त अभी नहीं आया है। माघ के महीने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये महीना आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा है कि श्री देसाई ने लंबे समय तक जनता की सेवा की और भारत के विकास के अथक प्रयास किए। भारत ने आज सुबह 10:24 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। ये अपने साथ भारत, ब्राजील और अमेरिका के 19 उपग्रह लेकर गया है।
पृथक्करण के 4 चरणों के बाद इस रॉकेट ने ब्राजील के 637 किलोग्राम भार के एमेजोनिया 1 प्रमुख उपग्रह का प्रक्षेपण किया। बाद में 1 घंटे से अधिक समय के अंतराल के बाद इसने शेष 18 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमेजोनिया 1 उपग्रह के वाणिज्यिक प्रक्षेपण में सफलता के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को शुभकामनाएं दी हैं। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से विज्ञान आधारित फिल्मों का वर्चुअल प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के उद्यान में सिम्युलेटर लगाया जा रहा है, जिस पर आम दर्शक निःशुल्क चौपहिया वाहन चलाना सीख सकेंगे। विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन भौतिकी विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष विज्ञान दिवस का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देश में कल से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति टीका 250 रुपये ले सकेंगे। 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये टीका निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि लगभग 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी। सरकार ने उन 20 लक्षणों की सूची भी जारी की है जिनसे ग्रस्त 45 से 59 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें पिछले 1 वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होना, हृदय प्रतिरोपण, गुर्दा और लीवर प्रतिरोपण, ल्यूकीमिया, लिम्कोमा, एड्स, मधुमेह और हाइपरटेंशन तथा श्वास संबंधी रोगों के कारण पिछले 2 वर्षों में अस्पताल में भर्ती होने के मामले शामिल हैं। प्रदेश में कल से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अगले चरण के लिए चिकित्सा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये टीकाकरण सरकारी और निजी अस्पतालों में किया जाएगा। एनएचएम के मिशन निदेशक नरेश ठकराल से मिली जानकारी के अनुसार लाभार्थी की उम्र की गणना का आधार 1 जनवरी 2022 निर्धारित किया गया है। झालावाड़ में कोविड टीकाकरण के कल से शुरू होने वाले चरण की तैयारियों को लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया। जिले में चिकित्सा विभाग के कर्मचारी और आशा सहयोगिनियां घर घर जाकर पीले चावल और पुष्प भेंट कर लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। सवाईमाधोपुर में 35 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। देश में अधिक से अधिक कोविड के टीके लगाने के प्रयासों में भारत ने अब तक 1 करोड़ 43 लाख टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर 97.1% हो गई है। प्रदेश में राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं नेमाराम जाट जोधपुर से। आप सभी को पता है कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई है, तो आप सभी को सतर्क रहना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क लगाए हुए रखना और सैनिटाइजर हाथों करते रहे बार बार। धन्यवाद। प्रदेश के 15वीं विधानसभा के बजट सत्र में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट पर कल बहस होगी। 4 मार्च को मुख्यमंत्री बजट बहस का जवाब देंगे। और अब मौसम।
प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत से ऊपर दर्ज हो रहा है, जिससे गर्मी का असर शुरू हो गया है। राज्य में आज अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। करौली और भरतपुर में 34.6, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में 34.4, बाड़मेर में 34.2, उदयपुर में 33.5, कोटा में 33.2, धौलपुर में 33, चूरू में 32.3 और अजमेर में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। झालावाड़ में तेज धूप और गर्म हवाएं चलने से दिन भर गर्मी का असर बना रहा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल से तापमान में गिरावट हो सकती है। फिलहाल उत्तरी भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अगले 2 दिन रहेगा और जैसे ही ये सिस्टम कल भारत से गुजरेगा तो एक बार फिर से देखेंगे कि तापमान में न केवल दिन के तापमान में बल्कि रात के मिनिमम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। आज की भी बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, जबकि मिनिमम तापमान भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादातर स्थानों पर ऊपर दर्ज किया जा रहा है। तो आफ्टर 24 आवर्स देखेंगे कि हल्की गिरावट जो है वो तापमान में होगी। हालांकि इसके बाद भी तापमान जो है वो नियर नॉर्मल या नॉर्मल से 2-1 डिग्री ऊपर ही रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल संचयन के लिए 100 दिन का अभियान शुरू करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से मार्च में होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपने अनुभव और सुझाव साझा करने को कहा है। इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया वन और 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण का अगला चरण कल से शुरू हो रहा है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को टीका लगाया जाएगा। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत से ऊपर दर्ज होने से गर्मी का असर शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।